बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुशामदीद। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये में स्पेन जाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम है, क्योंकि ये बात आपको कोई बंदा नहीं बताएगा कि आप सिर्फ 30,000 रुपये में भी स्पेन जा सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मरतबा जो है वो स्पेन जा चुका हूँ, आधी दुनिया की ट्रैवलिंग कर चुका हूँ। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्पेन का वीज़ा जो है, जो विजिट वीज़ा है, उसकी एम्बेसी की फीस सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि किसी को अगर 40-50 लाख रुपए देने हैं तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होना। उसने भी वही काम करना है जो आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे हो सकता है? इसका आपको आसान तरीका बताने लगा हूँ। जो एजेंट्स हैं वो भी यही करते हैं और मैं खुद भी यही करता हूँ, और आप भी अगर यही करेंगे तो 30,000 रुपए में आपका वीज़ा लग जाएगा। कैसे? स्पेन अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझें। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपॉइंटमेंट लेंगे एम्बेसी से। ये ऑनलाइन आपको बीएलएस से मिलती है। आमतौर पर हम खुद नहीं ले सकते, टाइम शॉर्ट होता है, नए बंदे को पता नहीं होता प्रोसेस का, वो गलतियाँ करता है और अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। इसलिए उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पेड अपॉइंटमेंट यानी किसी कंसल्टेंट को या किसी दोस्त को या जानने वाले को कह दें जिसको पता हो, और वो आपको अपॉइंटमेंट ले दे। मैं अपने लिए भी बिलीव करें कि जब भी अपॉइंटमेंट लेता हूँ किसी न किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है और अपॉइंटमेंट जो है वो आमतौर पर मुझसे भी बुक नहीं होती। तो इसलिए अपॉइंटमेंट का पहला स्टेप है अपॉइंटमेंट लें। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि आपने अपनी फाइल जो है वो तैयार करवानी है किसी भी जानने वाले से। अगर कोई जानने वाला जो एक्सपर्ट है, जो स्पेन आता-जाता रहता है, तो उससे अगर आप फाइल तैयार करवाएँगे तो वो आपकी फ्री फाइल तैयार कर देगा। और अगर कोई ऐसा बंदा नहीं है, या अगर है लेकिन आपको उसके ऊपर बिलीव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है कि वो सही काम करेगा या नहीं, तो फिर उसके लिए आपको किसी न किसी कंसल्टेंट की मदद लेनी चाहिए, और जो जायज़ फीस है वो यकीनन कंसल्टेंट का हक बनता है। वो चाहे आप हमारे ऑफिस से करवाएँ या किसी भी ऑफिस से आप करवा सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में ये है कि जब आपकी फाइल तैयार हो जाएगी तो फाइल लेके आपने आपने लाहौर ऑफिस में या इस्लामाबाद में या जो भी आपके सिटी में बीएलएस ऑफिस है, वहां जाके आपने फाइल जमा करवा देनी है। और फाइल जमा जब होगी तो 29,000 समथिंग या 30,000 रुपए के करीब आपकी फीस है। मुझे बेशुमार मरतबा जब मैं स्पेन जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि सर आप आ जाते हैं, क्या स्पेन का वीजा इतना ही सस्ता है पाकिस्तान में? तो मैं जब बताता हूँ कि भाई ये 30,000 रुपये खर्च किए, इससे ज्यादा नहीं है, तो लोगों को बिलीव नहीं होता। लेकिन हकीकत यही है, और वो लोग जो ट्रैवलिंग करते रहते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएँगे कि हाँ जी, हकीकत यही है। अच्छा, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये तीनों स्टेप तो मैंने आपको बता दिए सब। फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेनी है, सेकंड फाइल तैयार करनी है, और थर्ड में आपने एम्बेसी में फाइल जमा करा दी। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो तमाम लोग जो मैरिड हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा अकेले अप्लाई ना करें, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी खासी है, आप पहले भी यूरोप जा चुके हैं, तो फिर आप अकेले भी अप्लाई करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, या 1-2 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप फैमिली के साथ अप्लाई करें, चाहे बगैर बच्चों के या बच्चों के साथ। रिक्वायरमेंट्स की अगर आप हम बताएँ आपको, या हम बात करें रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, रिक्वायरमेंट्स ये है कि 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। इसमें क्लोजिंग बैलेंस आजकल जो है वो 20 लाख प्लस हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो कोई 3 साल पहले मेरा स्वीडन का वीज़ा लगा था तो मेरे पास 4-5 लाख रुपए अकाउंट में था। अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया था। लेकिन अभी चूँकि हालात इस किस्म के हैं कि आपको ज़्यादा बैलेंस दिखा के ही एम्बेसी को जो है वो जाना पड़ता है, ताकि उनको पता हो कि ये जाएगा तो वापस भी आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक ये किया जाता है, या एम्बेसी वीज़ा ये कह के रिजेक्ट करती है कि आप जाएँगे, वापस नहीं आएँगे, इस वज़ह से हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे। तो ये एक मेन रिजेक्शन है, जो कि स्पेन का अगर किसी का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो 2 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, तीनों का मतलब यही है कि जी हमें डाउट है, आप जाएँगे, वापस नहीं आएँगे। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो, उसके बाद जो आप बिज़नेस करते हैं उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हों, आईडी कार्ड कॉपी, पासपोर्ट कॉपी, एफआरसी और बिज़नेस के तमाम डॉक्यूमेंट्स। अगर बिज़नेस आपका एससीसीपी से रजिस्टर्ड है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप पे भी करते हैं तो वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन लाहौर चैम्बर या जो जिस सिटी से आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, तो ये भी एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जो ये शो करता है कि वाकई पाकिस्तान में ये बंदा ऑथेंटिक बिजनेसमैन है। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन के हवाले से जो है वो वर्किंग करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं। आपने स्पेन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, फैमिली के साथ या इंडिविजुअल, आप हमारे लाहौर ऑफिस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बात ज़हन में रखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल लाख रुपए आपका खर्चा आ रहा है, तो आप लाख-लाख करके 3 मर्तबा करने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा करें और प्रॉपर तरीके से करें, और साथ किसी को मिला के करें।
अगर फैमिली आपकी नहीं जा सकती, किसी दोस्त को साथ मिला लें, किसी रिश्तेदार को मिला लें, किसी ग्रुप के साथ अप्लाई करें। लेकिन अगर आपकी पहले यूरोप की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो यूरोप का वीज़ा अकेले अप्लाई ना करें। इस सिलसिले में रहनुमाई चाहिए हो, हमारा लाहौर ऑफिस ओपन है। मैं मौजूद होता हूँ 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। आप लाहौर ऑफिस में आके फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।